हेलो यार, कैसे हो यार सबके सब। तो देखो, आज ना मेरी वीडियो का सेकंड पार्ट है और इसमें ना हम जस्ट ये फोल्ड वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, जो मतलब आँख के ऊपर पट्टी है ये पूरी, ये बनाएंगे हम। ठीक है, और इसमें ना फोल्ड कैसे करते हैं आपको ये चीज़ पता लगेगा। मतलब आप कोई भी कपड़ा वगैरह बनाओ ना, तो उसमें फोल्ड कैसे करना है आपको वो पता लगेगा। तो इसमें ना मेनली हम 4 कलर का यूज़ करने वाले हैं। जैसे रेड से बनाएंगे, वैसे देखो आपको पट्टी तो रेड ही दिखेगी, पर उसमें अलग अलग कलर के मतलब जैसे शेडोज़ आएंगे और रिफ्लेक्शन लाइट की आएगी, तो ये सब देंगे। तो 4 कलर कौन कौन से करेंगे हम यूज़, जैसे देखो ब्लैक करेंगे और रेड को मिक्स करेंगे डार्क के लिए, और फिर रेड को रखेंगे जैसे थोड़ा सा डार्क से लाइट के लिए, फिर ऑरेंज को रखेंगे मीडियम टोन और लाइट के लिए वाइट को रखेंगे। बस कहीं पे ब्लैक डार्क करना है आपको ज़्यादा और कहीं पे वाइट बहुत लाइट करना है, तो ये सब वेरिएशन हम देते रहेंगे। ठीक है, और बाकी मैं जैसे जैसे करूँगा वो राइट साइड आपके सारे कलर्स पड़े हैं, तो आप वहाँ से देखना। और जो जो कलर मैं जब जब यूज़ करूँगा आप साथ के साथ यूज़ करना। कोशिश करना कि जो जो कलर जहाँ तक मैं अप्लाई कर रहा हूँ वहाँ तक करना, तो वो आप कर पाओगे। बाकी मैं आपको टेक्निक भी साथ के साथ बताता रहूँगा। ठीक है, तो बस आपका अगर इसका आप 30% भी करते हो ना तो भी काफ़ी अच्छा करते हो। और देखो यार, कंपटीशन में ना आपको बहुत मतलब जल्दी जल्दी पेंटिंग करनी होगी, है ना। तो आपके पास इतना डिटेल वर्क करने का टाइम नहीं होता। लेकिन आप ना जैसे मतलब इसकी जो जैसे मान लो फर्स्ट लेयर डाल रहा हूँ ना, अगर आप वो भी डाल पाओ ना उधर कंपटीशन में, तो भी बहुत अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी उधर। ठीक है, मतलब अगर सोचो आप वहाँ पे ऐसा बना दो जैसा मैं बना रहा हूँ अभी। ठीक है, मतलब ऐसे ही कपड़ा बना दो और ऐसे फोल्ड्स दिखा दो, तो आपको जीतने से कौन रोकेगा। मतलब अगर आप एक पार्ट भी ऐसा बना दो ना, तो वो देखते ही सीधा जज बोलेंगे अरे यही तो है फर्स्ट हमारा। ठीक है, ये वाला टोन रहेगा भाई इनका। ठीक है, तो आराम से तुम देखो और सीखो अच्छी तरह और करने की कोशिश करो। ठीक है, अभी देखो, अभी जो पार्ट कर रहा हूँ ना मैं, तो उसमें देखो जैसे ना ये है पट्टी, है पट्टी के नीचे जस्ट ना एक शेडो आती है। ठीक है, देखो ध्यान से। तो देखो मैं 1 नंबर का ब्रश यूज़ कर रहा हूँ और कितनी पतली लाइन डाल रहा हूँ, देखो ध्यान से। और थोड़ा थोड़ा उसको हल्का हल्का फैला रहा हूँ, हल्का हल्का जस्ट। देखो अब यहाँ पे सेम ऐसी देखो पतली लाइन कितनी डाली मैंने। तो इससे देखो अब लग रहा है ना जैसे ये 3D लुक आ रहा है इसका। तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखो। ठीक है, देखो यार, अब ना जैसे ना पहले तो आप सिंपल ना जैसे ये कलर कर रहा हूँ, ऑरेंज और रेड को मिक्स कर रहा हूँ सिंपल। तो जहाँ जहाँ आपको ऑरेंज और रेड को मिक्स कर रहा हूँ ना वहाँ वहाँ कर दो। ठीक है, और उसके बाद ना हल्की हल्की शेडिंग देते जाओ। अब देखो जैसे यहाँ पे थोड़ा सा आँख होगा, है ना, तो आँख का हल्का सा कुछ ऊंचापन आएगा इधर, तो उसके लिए लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ेगी। तो इस वजह से यहाँ पे देखो वाइट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पर वाइट करो और थोड़ा थोड़ा वाइट को मिक्स करो जैसे मैंने करा। ठीक है, और साथ के साथ करते रहो, वैसे जो जो मैं कर रहा हूँ ना आप साथ के साथ करो तो आपका हो जाएगा वैसे। ठीक है, पर वैसे आपको और एक चीज़ ध्यान देना है, जैसे कपड़े में कहाँ पे डार्क होता है, जैसे फोल्ड होते हैं ना जहाँ, वहाँ डार्क होता है, और जहाँ कपड़े को ऊंचा दिखाना है ना वहाँ पे आपको वाइट करना है। और बचे हुए पार्ट पे मीडियम टोन, और उसमें भी मतलब जैसे रेड को करना है थोड़ा डार्क मीडियम जहाँ पे हो, और पूरा जो मतलब जस्ट वाइट के पास आ रहा हो वहाँ पे ऑरेंज को करना है आपको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखो आप, तो आपका हो जाएगा। और देखो यार, और एक चीज़ यहाँ पे ना जैसे आँख वाला जो एरिया, वहाँ पे तो गड्ढे होते हैं दो आँख के। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पे तो फोल्ड बहुत सारे आएंगे जो ये पट्टी है उस पर। लेकिन इधर ना, इधर की साइड ना थोड़ा प्लेन फोल्ड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जस्ट फॉरहेड होता है, मतलब आँख आपका नाक के पास खत्म हो गया। ठीक है, नाक के ऊपर जस्ट आँख वाला एरिया, तो वो खत्म। तो इधर देखो शेडिंग थोड़ी प्लेन डाल रहा हूँ, है ना, ये देखो ध्यान से, बिल्कुल यहाँ पे प्लेन ब्लेंडिंग डाल रहा हूँ मैं। और मतलब ऊपर की ओर वाइट करा और नीचे की ओर थोड़ा रेड को ही डार्क पे ले गया हूँ। ठीक है, और बाद में देखना थोड़े, अभी जस्ट हमने ना बेस ही सेट किया है, देखो पूरे पट्टी का आप ध्यान से देखो बेस सेट किया है, जहाँ पे लेफ्ट साइड लाइट करा है और राइट साइड हल्का डार्क है लेफ्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, अब उस पर अब डिटेलिंग देना स्टार्ट कर रहे हैं हम, और सारे कलर साइड राइट में पड़े हैं आपके, तो आप वहाँ से देखो। आपको ना समझ आए तो सिंपल मेरे को फॉलो करो, जो जो मैं साथ के साथ कर रहा हूँ उसके पीछे पीछे आप भी करते चलो। और स्पीड स्लो कर देना अगर आपको इसमें समझ ना आए, और करो इसको पेंटिंग को, क्योंकि ये बहुत इंप्रूव करेगा आपकी पेंटिंग को। अब देखो जैसे ना एक चीज़ ध्यान दो, जैसे डार्क पार्ट था ना, तो वहाँ पे फोल्ड के नीचे जस्ट डार्क करके मैंने हल्का सा वहाँ पे रब करा था। ठीक है, मतलब उसको ब्लेंड करा था। अब फिर देखो यहाँ पे मीडियम टोन 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 डाल रहा हूँ मीडियम टोन। ठीक है, यहाँ पे अब देखो उसके बाद अब नाक वाला जो एरिया, वहाँ पे मैं जैसे नाक वाला एरिया ना वो ऊंचा होता है ना, तो अब वहाँ पे मैं थोड़ा वाइट करने की कोशिश करूँगा बस। अभी जस्ट मतलब ऐसे फोल्ड के ऊपर करा ये लाइन, पर अब देखना नाक वाले एरिया पे आऊँगा मैं। ठीक है, नाक वाले एरिया को ऊंचा करने की कोशिश करूँगा। ये देखो ये करा ना, अब नाक पे देखो ये करा, ये अब इससे ऊंचा हो गया नाक, अब लग रहा है ना जैसे नाक ऊंचा है।
तो ये चीज़ ऐसे ऐसे आपको करना है। और जिस शेप में नाक है ना उसी शेप में आपको वाइट कलर करना है। मतलब आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप ऊपर भी नाक है, मतलब पट्टी के अंदर नाक है, ये तो है नहीं वो स्ट्रेट लाइन आएगी फिर, तो ये लाइन फोल्ड करके ही आएगी। जो वाइट वाली लाइन आई है ना वो नाक के शेप में आएगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। और बाकी शेडिंग देते चलो आप साथ के साथ। ये देखो ये फोल्ड पे ना, जहाँ जहाँ पे फोल्ड आ रहा है ना असल में वहाँ पे हम डार्क कर रहे हैं, तो इस वजह से रेड वगैरह अप्लाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और कहीं कहीं पे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब काला वो फोल्ड नहीं दिखता ना, तो वहाँ पे जस्ट रेड करेंगे। जहाँ बहुत डार्क आपको फोल्ड देना है वहाँ पे ब्लैक और रेड को मिक्स करके करो, और बहुत ज़्यादा डार्क देना है तो सिंपल ब्लैक कर दो, और जहाँ पे बहुत लाइट देना है वहाँ पे वाइट करो। अब देखो इसमें हम नाक के फोल्ड को भी ध्यान में रखेंगे कि नाक की ऊंचाई भी दिखे पट्टी में, ओके। देखो यार अब ना इस पार्ट को जो हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ना असल में हमारा आँख वाला जो एरिया है ना, आँख वाला एरिया वहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ये फोल्ड दिखाने के लिए ना, कि मतलब इधर एक 3D लुक देने के लिए देखो यहाँ पे वाइट करा है, और ये एल शेप में वाइट किया है, ध्यान से देखो आप। एल शेप मतलब हाँ एल शेप में वाइट किया है, ठीक है। देखो ध्यान से, है ना। अब थोड़ा सा हल्का सा मर्ज कर दिया इसको रेड के साथ, ठीक है, ताकि मीडियम टोन भी आ जाए। और पूरा मर्ज नहीं करना, पूरा मर्ज कर दोगे तो फिर वो मतलब ऐसा लगेगा जैसे सर्कल है पूरा। पर आपको थोड़ा सा ऐसे मतलब हल्का सा ऐसे दिखाना है कि जैसे ये पार्ट अलग है और लेफ्ट पार्ट बिल्कुल ही अलग जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए पूरा पूरा मर्ज नहीं करना, जस्ट हल्का सा वाइट से मर्ज करना है, ठीक है। तब होगा वो वाला पार्ट आपका, ओके। ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखो। अब देखो अब यहाँ पे रेड पहले अप्लाई करा ताकि वाइट मिक्स करो, क्योंकि पहले जो कलर अप्लाई करा होगा वो सूख चुका होगा। तो अब रेड अप्लाई करा और वाइट किया इस पे, देखो ध्यान से, है ना। तो ये बिल्कुल प्रॉपर वाइट नहीं आया, बल्कि रेड मिक्स्ड वाइट आया, ठीक है। तो टोन जो हमारा मतलब रेड से हल्का सा लाइट हुआ, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना आप। और देखो रेड करा है उसके ऊपर वाइट वाइट अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो रेड के साथ मिक्स होके आ रहा है, तो मतलब मेरे को मीडियम टोन चाहिए था इधर, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये वाइट को रेड के साथ अप्लाई करते हुए करा, मतलब रेड को कर दिया पहले फिर वाइट करा है। और बातें मेरी ध्यान से सुनना बहुत ज़्यादा, ठीक है।
और देखो यार, और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ तुम्हें, जब तुम ना पेंटिंग करते हो ना, तो उसको ना बहुत ज़्यादा अपना टाइम लेके क्या करो पेंटिंग को, ठीक है। मतलब जब आपको प्रैक्टिस के लिए करनी होती है, जस्ट कंपटीशन के लिए तो यार आप जाके बना देते हो बस, ठीक है, कि मतलब आपको 2 घंटे मिलते हैं, उसमें आप जल्दी जल्दी कर देते हो, ठीक है। वहाँ पे आपका स्किल इतना इन्हेंस नहीं हो पाता, मतलब आप कम टाइम में जल्दी जल्दी कर दो तो वो आप कर सकते हो। लेकिन असल आर्टिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं भाई, वो बहुत डिटेल्ड पेंटिंग करते हैं हमेशा, ठीक है। तो आप ना ऐसे पोस्टर मेकिंग वगैरह में उलझे रह जाओगे तो फिर अपने स्किल्स नहीं इंप्रूव कर पाओगे। तो इसलिए ना ये वाली पेंटिंग्स करनी ज़रूरी है आपको, ताकि ना आपके स्किल्स भी इंप्रूव हो, ठीक है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखा करो। और जब मैं मतलब एडिटिंग करता हूँ ना पेंटिंग बनाने के बाद, तो मैं बहुत स्लो स्लो एडिटिंग करता हूँ, है ना, बिल्कुल आराम आराम से देखता हूँ। तो उसमें ना मैं और एक बारी पेंटिंग करना सीख जाता हूँ समझे। मतलब मैं बिल्कुल ध्यान से देखता हूँ ना, क्योंकि एक एक पार्ट देखता हूँ कि कहाँ काटना है कहाँ नहीं काटना। तो वो करते करते मैं बहुत अच्छी तरह सीख जाता हूँ पेंटिंग को। तो आप भी ना, मतलब अगर बहुत ये कहना चाह रहा हूँ कि ध्यान से देखो ना आप, तो आप भी सीख जाओगे पेंटिंग को, ठीक है। तो मतलब बहुत आप ध्यान से देखना, और आप हो सके तो एक दो बारी और देखना, ठीक है। मतलब थोड़ा टाइम दे दोगे अभी, तो उसके बाद क्या होगा आपको, मतलब अभी टाइम दोगे, लेकिन अगर आप स्किल सीख जाओ तो वो तो आपके पास हमेशा रहने वाला है, तो वो आगे भी काम आएगा आपके। तो मतलब एक बारी मेहनत करोगे और आगे काम आएगा स्किल। और आप कॉम्पिटिशन्स में ऐसे ये चीज़ें बना बना दो ना, तो मैं शर्त दे रहा हूँ आसपास वाले तो हिलेंगे ही, और जजेस और हिल जाएंगे कि ये कोई बंदा बना के ऐसा सकता है भाई, इसको तो सीधा प्राइज़ देना चाहिए, ऐसे वाली फील आएगी जजेस को, ठीक है। तो मतलब आपको थोड़ा ऐसे करके सीखना पड़ेगा, ये स्किल्स मतलब लाने पड़ेंगे अंदर, कि इतनी डिटेलिंग आप वहाँ दे पाओ कंपटीशन में, और टाइम कम में भी। जब आपके हाथ में आ जाए ना ये, तो बस आप टाइम कम में भी दे पाओगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। और बैकग्राउंड तो यार सिंपल रेड ब्रश लेना और सीधा घिस देना इस पे, ठीक है। और मतलब क्या करना आप, जैसे आपको तो मैं ये बताता ही हूँ, जैसे मतलब आपको गुस्से में आपको कोई शब्द गलत हो जाता है आपका, तो आप काटते नहीं हो जल्दी जल्दी ऐसे पेन से, तो वैसे ही सेम आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। मतलब सिंपल ऐसे बस काटना है, ऐसे गधों की तरह बस मारो ब्रश, ठीक है जब आपको गुस्सा आता है तो ऐसे ब्रश को खींचते हो ना, वैसे ही। और मतलब कलर मर्ज होना चाहिए प्रॉपर, जैसे मैंने करा है, मतलब ब्लेंडिंग मर्जिंग, मतलब थोड़ा मर्ज होते हुए टेक्सचर भी आना चाहिए, जैसे मैंने करा। अब ब्रश चलाने का टेक्निक देखो, जैसे मैंने चलाया था, आप वैसे करो तो आपका भी हो जाएगा, ओके। अब देखो यार, अब एक और चीज़ बताता हूँ तुम्हें। जैसे ना हमें मतलब अब बाकी एरिया करना है, ठीक है। अब आपको ना समझना है कि कैसे करना है। तो जैसे आप ना मतलब पता है क्या करो, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि शेडो आएगा, मतलब जहाँ से आप देख के बना रहे हो, या फिर कोई रेफरेंस इमेज जो आपके पास, या आप रियलिस्टिक आदमी कोई देख के बना रहे हो, ठीक है। तो आपको जहाँ जहाँ जैसे फोल्ड्स दिख रहे हैं ना, वहाँ वहाँ पे ऐसे ना ड्रॉ कर लो, पानी मिक्स करके कोई भी कलर, मतलब ब्लू कलर से मैंने करा, ब्लू और पिंक से, ठीक है। आप मतलब कोई भी कलर लो, और आप ना ये चीज़ ऐसे कर दो, ठीक है, मतलब अप्लाई कर दो। जस्ट मेरे ब्रश में रेड मिक्स था तो मैंने ब्लू लिया था हल्का, और पानी मिक्स्ड, क्योंकि मतलब थोड़ा सा ना ऐसे जस्ट मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इसका, कि कहाँ कहाँ पे शेडो आएंगे, तो ये चीज़ कर रहा हूँ बस मैं। तो ऐसी जस्ट ये आउटलाइन डाल दो, फिर वहाँ वहाँ पे लास्ट में शेडो डाल देना बस, ठीक है। अभी बताऊँगा आपको साथ के साथ, ठीक है। ये देखो जस्ट मैं ऐसी आउटलाइन कर रहा हूँ ये, ठीक है। जहाँ जहाँ पे शेडो आएंगी ना, जस्ट मैं ऐसी रफ ड्रॉ कर रहा हूँ ये, कि मतलब कहाँ कहाँ पे कैसे स्ट्रक्चर है इसका, और कहाँ कहाँ पे डार्क होगा, वो चीज़ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं अभी बस। अब देखो यार, जैसे मैंने जो जो रफ ड्रॉ में किया था ना, जैसे लाइंस डाली थी, उस पर ही देखो मैं ना ये ब्लैक कलर कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर उसको रेड के साथ मिक्स कर देना आप मीडियम टोन के लिए बस, ठीक है। थोड़ा इसको मतलब अब पूरा ब्लैक कर दोगे तो यार ये पट्टी ब्लैक कलर की लगने लग जाएगी, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा आपको रेड भी मिक्स करना है, मतलब डार्क में रेड को मिक्स करना है बस, डार्क शेड डालनी है आपको, लेकिन आपको रेड को मिक्स करना है, मतलब ब्लैक के साथ हर जगह। तो वहाँ वहाँ देखो, जहाँ पे देखो ये लाइन रफ ड्रॉ करा था मैंने, तो उसी को बस मैं ऐसे शेडो लेके चल रहा हूँ, और उसमें रेड रेड मिक्स कर रहा हूँ बस हर जगह, ठीक है। और जो जो टोन डाल रहा हूँ आप साथ के साथ या डालते रहो, तो आपको मतलब हो जाएगा। बाकी वही है, डार्क मीडियम लाइट, यही टोन चलते हैं यार हर जगह, ठीक है। बस आपको साथ के साथ फॉलो करना है। और थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती है बस डिटेलिंग के वक्त, जैसे वाइट लाइन कहीं पतली डालनी होती है, कहीं पे वाइट थोड़ा सा सेपरेट करना होता है, जैसे ये सब चीज़ें होती है। जैसे देखो ये वाइट डाला मैंने अचानक ही, ठीक है। तो ये थोड़ा ना ऐसे हल्का सेपरेट भी करा हुआ है और हल्का मिक्स भी करा हुआ है। नहीं यार, ये वाला तो थोड़ा ब्लेंड ही करा है मैंने, ठीक है। और उसके बाद ना मतलब जैसे सेपरेट वाला कौन सा है आपका, जैसे चलो बताऊंगा मैं, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इतना समझ जाओ बस, आगे बताता हूँ मैं साथ के साथ।
हाँ जी, अब देखो, अब मैंने बताया था ना वाइट जो अलग से करना होता है, ये देखो, ये यहाँ पे जो वाइट किया ना, ये अलग से करना होता है, ठीक है। तो कहीं पे वाइट बिल्कुल अलग से करना होता है, कहीं पे आपको बिल्कुल ब्लेंडिंग डालनी होती है वाइट की। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है हल्का, ओके। जैसे बहुत चमक डालनी होती है ना, बहुत ऊंचाई डालनी होती है कहीं पे, या एक पार्ट को बिल्कुल दूसरे से सेपरेट करना होता है, तो वहाँ पे आप वाइट करो ऐसे। जैसे देखो, अब मैं कर रहा हूँ ना वाइट वाइट, तो फिर मतलब जैसे वहाँ पे फोल्ड के जस्ट ऊपर कर रहा हूँ, मतलब फोल्ड के नीचे डार्क है और फोल्ड के ऊपर जस्ट वाइट है। तो मतलब होता है ना, जैसे कोई कपड़ा ऐसे मोड़ रखा होता है, तो उसके जो टॉप वाले पार्ट पे वहाँ तो बहुत लाइट सी चमक रही होती है, और अंदर की ओर डार्क होता है उसके, ठीक है, एक फोल्ड के। तो बाद में फिर तुम कभी फोल्ड को ऐसे ध्यान से देखना, तो आपको दिखेगा वो। तो मतलब आप ये चीज़ कर सकते हो अप्लाई, ओके। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना यहाँ पे एक इमेज डाल देता हूँ एक फ़ोल्ड की, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि कहाँ पे लाइट होता है और कहाँ पे डार्क होता है एक फ़ोल्ड में, ओके। देखो यार, आपके लिए ना एक मैं ये इमेज लगा दी है मैंने, ठीक है। तो इसमें आपको देखो डार्क टोन बीचों बीच, देखो एक डार्क टोन, मीडियम टोन और फिर लाइट टोन दिख रहा होगा आपको। तो ये जब फोल्ड ऊंचा होके आता है ना, तब ऐसे देते हैं। और फिर एक लेफ्ट साइड देखो, एक आपका वी ऐसे वी शेप में है ना, लेफ्ट साइड देखो, ये वी शेप वाला पूरा फोल्ड। तो इधर देखो, इधर सीधा डार्क है और उसके बाद लाइट है, ठीक है। तो यही वाली इमेज बता रहा था, जो मतलब अभी मैंने ऊपर करा था ना, जो आपके सर के पास था। तो वहाँ पे देखो सीधा डार्क है और एक लाइट टोन है। तो वो ऐसे फोल्ड पे करते हैं, जब बहुत ज़्यादा स्टीफ फोल्ड होता है ना, तो ये करते हैं। और जब थोड़ा मतलब हल्का सा ऊंचा दिखाना होता है, तब जो आपको मैंने बीचों बीच दिखाया वो वाला फोल्ड करते हैं। तो इससे आप समझ गए होगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो यार पेंटिंग को और समझो। और यार और एक चीज़ कहना चाहता हूँ मैं आपको, ये ना जो मैंने पेंटिंग बनाई है वीडियो, ये मुझे पता है यार काफ़ी लंबी है, ठीक है। पर ना ये सिखाने के लिए ही मैंने लंबी बनाई है, ठीक है। मैं चाहता तो छोटी भी बना देता। और आप यार मेरे सब्सक्राइबर जितने भी हो, ठीक है, वो काफ़ी दिन से मतलब मेरे साथ जुड़े हुए हो। तो फिर मतलब आपको ना इतना करना होगा कि अब पेंटिंग को इम्प्रूव करना होगा आपको धीरे धीरे। तो आपको वो सारी जो पोस्टर मेकिंग्स में करता हूँ वो सिंपल रहती हैं, वो उनसे इम्प्रूवमेंट होता है काफ़ी। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा इम्प्रूव करना है, और इवन मैं तो कहता हूँ जो बिगनर्स है ना, वो भी उनको भी ट्राई करना चाहिए, ठीक है। ना बने ना बने, बस शीट पे ब्रश चलाओ, बिल्कुल गंदी हो जाए पेंटिंग चलेगा, ठीक है। लेकिन शीट पे ब्रश चलाओगे ना और ये करने की कोशिश करोगे, तो बाद में ईजी वाला तो आपसे हो ही जाएगा आराम से, ठीक है। तो मतलब ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब मैं अपने टाइम पे करता था, तो मैं भी मतलब ऐसी प्रैक्टिस करता था कि मतलब मैं ना काफ़ी मुश्किल मुश्किल पेंटिंग करने की कोशिश करता था, जो मुझे पता था देख के, अरे ये तो मेरे बस की नहीं है, पर फिर भी चलो आज तो सेम बना के दिखाऊंगा। और यार मेरी मैम थी ना, वो सबसे ज़्यादा भाई इंस्पिरेशन देती थी, वो तो मेरी बहुत तगड़ी इंस्पिरेशन है, मतलब ठीक है, मतलब मोटिवेशन देती थी, ठीक है। तो वो पता है क्या, मतलब उनके पास जाता था ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब बेकार पेंटिंग करके जाता था मैं उस टाइम पे, ठीक है, मतलब काफ़ी जैसे लो लेवल की। और ना मैम ना मतलब उसकी भी बहुत तारीफ़ करती थी। तो मैं सोचता था, अरे मैंने तो काफ़ी अच्छा किया है, अब जाता हूँ नेक्स्ट और अच्छी बना के दिखाता हूँ मैम को। तो मैं ऐसी पेंटिंग बना बना के दिखाता था मैम को, और धीरे धीरे फिर मेरी अच्छी होने लग गई थी। और मैं आपको बताऊँ, मैं 8 तक कोई भी प्राइज़ जीता ही नहीं था, मतलब कॉम्पिटिशन्स में। और मतलब फिर मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैम मुझे कॉम्पिटिशन से भेजती थी, और वो लगातार लगातार भेजती रहती थी, और मैं हार हार के आता था। फिर यार थोड़ा दिल में ऐसे तो बुरा लगता था, लेकिन फिर मैम प्रेज़ करती थी, फिर मैं कंपटीशन में जाता था, फिर हार के आता था। पर मैम ने हमेशा भेजना नहीं छोड़ा, मतलब भेजती रहती थी। और फिर बाद में फिर मैं 8th के बाद जीतने लग गया, तो फिर काफ़ी तारीफ़ करती थी मैम उसके बाद। और मतलब काफ़ी काफ़ी तारीफ़ करती थी, इतना तो करना भी नहीं चाहिए, उतना करती थी। पर चलो, बस खो गया मैं अपने ख़्यालों में पुराने। आप पेंटिंग देखो, ठीक है, और समझते रहो जो जो मतलब चीज़ें हैं, साथ के साथ आप करने की कोशिश करो। और जो समझना है ना, आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो बेझिझक, सीधा मैसेज करो, पक्का रिप्लाई करूँगा। और मतलब अगर आपको जो भी डाउट हो आप पूछो, वॉइस रिकॉर्डिंग में पूछ सकते हो आप, ठीक है, और मैं वॉइस रिकॉर्डिंग में रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। आप बेझिझक पूछो और पक्का रिप्लाई करूँगा मैं, ठीक है। बाकी यार ये पेंटिंग आप देखते रहो, और आपको मतलब जैसे ब्लेंडिंग वगैरह का थोड़ा ध्यान रखना है इधर। फिर जैसे 3 लेयर में आप काम कर सकते हो, जैसे देखो फर्स्ट ऐसे ब्लेंडिंग कर दो, फिर थोड़े फोल्ड्स दिखाना स्टार्ट करो, कहीं डार्क दो कहीं लाइट दो, जहाँ आपको ज़रूरत लग रहा है। मतलब जहाँ पे दबा हुआ है वहाँ पे डार्क दो, जहाँ पे उठा हुआ है वहाँ लाइट दो, और बाकी बचे हुए पे मीडियम टोन करो। ऐसे ऐसे करके चलाओ पेंटिंग, ठीक है। और बाकी तो यार ध्यान से देखो पेंटिंग, और जो जो मैं कर रहा हूँ ना साथ के साथ करो। जैसे मैंने आपको बताया ना, मैं जब एडिटिंग करता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बारी और पेंटिंग करना सीख रहा हूँ। मतलब मैंने खुद बनाया होता है, पर उसको वापस से जब मैं करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हाँ भाई, एक एक पार्ट जो मैं देख रहा हूँ ना, वो अच्छा ये ऐसे होगा, ये ऐसे करा मैंने, तो ये चीज़ें मुझे समझ आती है। तो आप भी वो चीज़ सेम समझ सकते हो, ठीक है। जब मुझे समझ आ रही है, तो आप भी तो आर्टिस्ट ही हो, तो आपको भी समझ आ ही रही होंगी वो चीज़ें। तो मतलब आप भी कर सकते हो वो चीज़ें, ठीक है। जस्ट ट्राई इट, आप कर सकते हो, मतलब ठीक है।
देखो यार, और एक चीज़ आपको बताता हूँ मैं। जैसे ना मतलब ये इसका फेस है ना लड़की का, तो इसमें पता है क्या सीन है। जैसे ना गाल का जो गाल की एक हड्डी होती है ना, जहाँ से ऊंचाई होती है और जहाँ पे मतलब आँख खत्म होता है, वो हड्डी का ध्यान दो आप, ठीक है। तो वहाँ पे ना जस्ट देखो लेफ्ट साइड वाले पे, नाक के लेफ्ट साइड वाले पार्ट पे ऊंचाई है वहाँ पे। तो ये चीज़ वहाँ पे जो पट्टी के ऊपर भी ना वो चीज़ शो हो रही है, वो ऊंचाई। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। और देखो जब पूरी मतलब ये आप कर दो ना, तो लास्ट में ऐसे हल्के हल्के आपको डिटेलिंग करनी है जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत लगे, ठीक है। और यार आपको ना ये मतलब जब आप डिटेल्ड पेंटिंग बनाओगे तभी आप इतनी डिटेलिंग कर पाओगे, कॉम्पिटिशन्स में नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो आपको ना डिटेल्ड पेंटिंग की ही प्रैक्टिस करनी है असल में। ओके। और यार देखो ये ना इसमें मेरे ख्याल 2 पार्ट और डल सकते हैं, या एक पार्ट में मैं करूँगा तो वो 40 मिनट की लगभग वीडियो हो सकती है, ठीक है। पर आपको ये करना है क्योंकि आप इम्प्रूव करोगे इसमें बहुत ज़्यादा करोगे तो। और यार मतलब अगर आप देखो ये तो यार मुझे पता है इस पे 101% व्यूज़ नहीं जाने वाले, ठीक है। पर ना मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि ना आप इस पे इम्प्रूव कर पाओ थोड़ा, ठीक है। और इम्प्रूव करके मतलब फिर आगे और ज़्यादा अच्छी पेंटिंग बनाऊंगा ऐसी, ठीक है। ताकि आप मतलब और इम्प्रूव करते जाओ। अब मैंने सोचा कि ना यार पोस्टर मेकिंग्स में देखो मुझे पता है मेरे व्यूज़ आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन यार उससे ये फ़ायदा आपका फ़ायदा नहीं होता, मतलब कंपटीशन जो जीतना चाहते हैं वो तो सिंपल जीत जाते हैं, लेकिन स्किल्स आपके इम्प्रूव नहीं हो पाते। और आपको मेन अपने स्किल्स इम्प्रूव करने हैं, ठीक है। अगर आपको पेंटिंग में आगे कुछ करना है तो स्किल्स पे बहुत काम करना होगा आपको। ऐसे नॉर्मल पोस्टर मेकिंग्स बना के प्राइज़ कॉम्पिटिशन्स में जीत के उससे मतलब कुछ नहीं होगा, ये बस टेम्परेरी आपकी खुशी है बस, और कुछ नहीं। पर जब आप मतलब थोड़ा मेहनत करोगे और स्किल्स अपने डेवलप करोगे, लॉन्ग वीडियोस ऐसे देखोगे, तो आपका मतलब कुछ होगा, ठीक है। तो वो सब आप ट्राई करो और बस करते रहो, ठीक है, अच्छी तरह। चलो यार पेंटिंग ना फाइनली कंप्लीट होने वाली है, और आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी इसमें, क्या चीज़ें बुरी लगी, ये कमेंट करके बता देना। और बाकी ऐसी यार पेंटिंग देखते रहो, ऐसे सपोर्ट करते रहो। और यार हाँ, अगर आपको ना कुछ पूछना हो, मैंने आगे भी बताया था पर आपने अगर आगे आगे कर दिया हो जल्दी जल्दी ऐसे 20-20 सेकेंड वाला टच करके, तो फिर मतलब पीछे भी सुन लो कि अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप बेझिझक मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। और आपको ना और भी मतलब मैंने इस पर ना पेंटिंग डिटेल वाली, मतलब इस पर नहीं और दूसरे टॉपिक्स पे, मतलब जैसे नेचर पे एक पेंटिंग बना रखा है मैंने, नेचर पे मतलब जैसे वो पेड़ वगैरह नहीं होते, लैंडस्केप वगैरह, वो बना रखा है। तो आप उधर जाके वो सब भी देख सकते हो, ठीक है। तो उससे भी काफ़ी चीज़ें सीखोगे। 13 लगभग क्लासेस थी उसमें, पर मैंने शायद लास्ट वाला नहीं डाला था क्योंकि मतलब व्यूज़ नहीं आ रहे थे उस टाइम, तो मैंने छोड़ दिया था। पर अब लगातार डालूंगा मैं ये सारी पेंटिंग्स, तो आप जस्ट ट्राई करो वो सारी पेंटिंग्स करने की और काफ़ी इंप्रूव कर जाओगे आप, ठीक है। चलो ठीक है यार, थैंक यू सो मच, बाय। और इसका यार 50% भी कर दो ना आप, 50 का 20% कर दो आप इसका, तो भी मैं बहुत मतलब अच्छा समझूंगा आपको, ठीक है। चलो ठीक है यार, थैंक यू सो मच, बाय।